आपके लिए लेके आया हूँ पोर्टेबल फुट एयर पंप। ये मैंने फ्लिपकार्ट से 450 रुपए में खरीदा है। हम जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ताकि फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए डब्बा आ गया निकल के। अब हम इसका बबल रैप भी निकाल लेते हैं। अब हम इस पंप को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, वाह, पंप दोस्तों काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। हाथ में लेने से पता लग रहा है कि सच में इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और ये पूरी तरह लोहे का बना हुआ है। साथ ही जहां आप पैर रखेंगे यहाँ पर लोहे के ऊपर इस तरह का रबड़ का कुछ लगा हुआ है और ये जो पाइप है यहाँ पे एक पिन दी गई है। पिन से इसको थोड़ा सा पुश करना है और ये हट जाएगा। और आपको एक इसमें पाइप देखने के लिए मिलता है जो कि हार्डली 1.5 फुट के आसपास होगा। साथ ही हमें इसमें 3 निप्पल मिल जाती हैं। एक निप्पल ये है, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा किस चीज की निप्पल है, और एक निप्पल ये है, तो कुछ तो इनका यूज होगा। और ये जो होस पाइप है जिसके माध्यम से हवा भरी जाएगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। पंप की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। साथ ही इसमें जो प्रेशर गेज दिया गया है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड लग रही है। अब हम दोस्तों इससे अपनी साइकिल में, कार में, बाइक में हवा भरेंगे और आपको एक्चुअल में बताएंगे कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी कार के पहिए की हवा निकली हुई है। अब हम इसको इस एयर पंप के माध्यम से भरेंगे। हमने पायदान बिछा लिया है ताकि ये गंदा ना हो जाए, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो हम इसको वापस भिजवा देंगे। अब हमने गाड़ी का जो निप्पल है उसको साफ़ कर लिया है क्योंकि उस पर मिट्टी जमी थी, क्योंकि कई दिन से पंचर में खड़े हैं हमारी गाड़ी। और अब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए सिंपली ये एक बार में ही कनेक्ट हो गया है। और अब हम इससे हवा भरना शुरू करते हैं। ये देखिए सिंपली आपको ऐसे पैर रखना है और दबाते चले जाना है। हवा भरनी शुरू हो गई है, जिस वजह से जमीन और टायर के बीच गैप बन गया है। कार के टायर में 30 पॉइंट तक हवा भर गई है, हमें 40 तक भरनी है। एयर पंप कार के टायर में हवा भरने में पास हुआ और 40 पॉइंट तक इसने कार के टायर में हवा भर दी है। बाइक में हवा भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि निप्पल बिल्कुल कार के निप्पल की तरह है। अब हम साइकिल को देख लेते हैं। इस साइकिल का निप्पल भी कार के निप्पल की तरह ही बड़े साइज़ का है, इसलिए इस साइकिल में हवा भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी दूसरी साइकिल में हवा भरेंगे जो कि पुराने स्टाइल की है। हमारी मैक-1 के टायर का निप्पल पुराने स्टाइल का छोटा निप्पल है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें इस पंप के माध्यम से हवा भरेंगे। छोटे साइज़ के निप्पल में हवा भरने के लिए पीले रंग का ये जो आपको निप्पल दिख रहा है ये निप्पल लगेगा, क्योंकि इसका एक साइड छोटे निप्पल के साइज़ का है और दूसरा जो साइज़ है वो पंप का जो निप्पल है उसके साइज़ का है, ताकि हम इसमें हवा भर सकें। ये देखिए अब हम प्लास्टिक का ये जो निप्पल है, निप्पल जॉइंटर है, इसको साइकिल में लगा देंगे और दूसरी साइड पंप का निप्पल लगा देंगे। अब हम इस जॉइंटर को साइकिल के निप्पल में लगा रहे हैं और इसके बाद हम पंप को इसके साथ अटैच कर देंगे। थोड़ा सा लगाने में मुश्किल हुआ क्योंकि पुराना होने की वजह से यहाँ जंग से लग गए हैं, जिसकी वजह से हार्डली ये टाइट हुआ है। अब हम इसमें निप्पल अटैच कर देंगे। सिंपली ये अटैच हो जाएगा। ये मैंने लगाया और बटन दबाया, सीधा ये अब कनेक्ट हो गया है। ये देखिए साइकिल में हवा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से ये टायर फ्लैट हुआ है। अब हम इस पंप के माध्यम से इसमें हवा भर रहे हैं। इस पंप से हवा भरने में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ता है इसके माध्यम से हवा भरना। अब देखिए हवा लगभग भर चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए टायर बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, इसका मतलब हवा भर चुकी है। इस तरह इसने साइकिल में भी हवा भर दी है। अब हम इसमें इस फुटबॉल में हवा भरेंगे। ये देखिए फुटबॉल में हवा बिल्कुल ख़त्म है। फुटबॉल में हवा भरने के लिए इस तरह के पिन का प्रयोग होता है। ये पिन हमें इस पंप के साथ नहीं मिलता, ये हमने अलग से 10 रुपये में ख़रीदा है। अब इस पिन को हम जॉइंटर से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस पिन का साइज़ भी साइकिल के पिन की तरह छोटा है। जॉइंटर के साथ हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब हम इसको अपने पंप के पिन के साथ, निप्पल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट होने के बाद
हम इसको फुटबॉल में अंदर तक घुसेड़ देंगे। यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस पिन को फुटबॉल के बिल्कुल अंदर तक घुसेड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने घुसेड़ दिया। बिल्कुल जड़ तक घुसेड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल जड़ तक घुस के ये बिल्कुल टच है। अब हम इस पंप के माध्यम से इस फुटबॉल में हवा भरेंगे। फुटबॉल और हम दोनों तैयार हैं हवा भरने के लिए। ये देखिए, हमने पंप मारना शुरू कर दिया है और इसमें हवा भरनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे फुटबॉल अब फूलनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे हवा भरती जा रही है वैसे वैसे इसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए, अब ये दौड़ने को तैयार हो गई है, मतलब एक जगह टिक नहीं रही है। इस तरह इसने फुटबॉल में भी हवा भर दी है और ये बेहतरीन तरीके से मूव हो रही है। हवा फुटबॉल के अंदर भर गई है। अब हम इस पिन को बाहर निकाल लेंगे। पिन के बाहर निकलते ही फुटबॉल दौड़ने के तैयार है और ये दौड़ गई। इस पंप की वजह से ये फुटबॉल भी अब रेडी हो गई है दौड़ने के लिए। इस तरह इस पंप ने अपना काम अच्छे से किया है। इस तरह दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने की सोच रहे हैं, आप इसको बिना किसी डाउट के खरीद सकते हैं। मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ।